नमस्कार सभी साथियों का वाई के स्टडी सेंटर 2.0 पे हमने सांबर के चौहानों के बारे में बात की, अजमेर के चौहानों के बारे में बात की। आज अपन बात करेंगे रणथंभौर के चौहान के बारे में। चलो, अजमेर के चौहान के बारे में हमने बात की। अजमेर अजमेर के चौहान अजमेर के चौहान में हमने बात की अजयराज के बारे में। अजयराज अजयराज के बाद बात की हमने अर्णोराज 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 के बाद में हमने बात की विग्रहराज विग्रहराज चतुर्थ के बारे में। विग्रहराज बाद की बात की हमने पृथ्वीराज थर्ड। अजयराज ने अजमेर बसाया, अर्णोराज ने आना सागर झील बनाई, विग्रहराज ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया, हरि के लिए नाटक लिखा, और पृथ्वीराज के तराइन के प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध के बारे में बात की। अब पृथ्वीराज की जो संतान होती है उसका नाम होता है गोविंदराज होता है। अब यहाँ से इसने ही रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की थी। अब बात करते हैं गोविंदराज के बारे में। रणथंभौर के चौहान राजवंश की बात करते हैं कि कौन कौन से राजा हुए थे रणथंभौर में। रणथंभौर में सबसे पहले बात करते हैं हमने गोविंदराज के बारे में। गोविंदराज के बारे में बात करते हैं तो गोविंदराज ने 1194 में रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की। रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की। 1194 में रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना करने वाला गोविंदराज है। गोविंदराज को ही रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कहा जाता है। गोविंदराज के बाद में कौन सा शासक बना? गोविंदराज के बाद में बोला वालन देव बना। वालन देव के बाद में बनता है प्रहलादन देव बनता है। वालन देव के बाद प्रहलादन देव बनता है। प्रहलादन देव के बाद में बनता है वीर नारायण बनता है। वीर नारायण के बाद में बनता है बागभट्ट बनता है। बागभट्ट के बाद में बनता है जैत्र सिंह बनता है। जैत्र सिंह के बाद में कौन बनता है? जैत्र सिंह की 3 संतान होती है। पहले का नाम है सुल्ताना देव मिलता है। दूसरे का नाम वीरम देव मिलता है। दूसरे का नाम। तीसरे का नाम मिलता है सबसे प्रतापी शासक हमीर देव चौहान मिलता है। जैत्र सिंह ने यानी शासक बना दिया जाता है हमीर देव चौहान। अब हम पढ़ेंगे रणथंभौर के चौहान में सबसे प्रतापी शासक हमीर देव चौहान के बारे में। इनके बारे में कुछ थोड़ी बातें कर लेते हैं। वालन देव तथा प्रहलादन देव, इनके समय इल्तुतमिश का आक्रमण हुआ था। इन दोनों के समय वीर नारायण को इल्तुतमिश ने मरवा दिया, यानी हत्या करवा दी वीर नारायण की इल्तुतमिश ने। बागभट्ट के समय 3 बार बलबन ने आक्रमण किया। बात करते हैं जैत्र सिंह की। जैत्र सिंह ने 32 वर्षों तक शासन किया। इसी की याद में हमीरदेव ने 32 खंभों की छतरी बना दी। उसी छतरी को न्याय की छतरी कहा जाता है, शिवलिंग की छतरी कहा जाता है, जैत्र सिंह की छतरी भी कहा जाता है। जैत्र सिंह का एक नाम और मिलता है, जय सिंह भी मिलता है। ठीक है, अपन बात करते हैं हमीरदेव चौहान के बारे में आगे। रणथंभौर दुर्ग के बारे में कुछ बातें वो हमें याद होनी जरूरी है। हम बात करते हैं रणथंभौर दुर्ग के बारे में। यह मान लीजिए कि यहाँ रणथंभौर दुर्ग है। रणथंभौर दुर्ग के जो प्रवेश द्वार होता है उस पे जो दरवाजा है, यहाँ 32 खंभों की छतरी है। 32 खंभों की छतरी का है यहाँ रणथंभौर दुर्ग में। रणथंभौर दुर्ग में पीछे
त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ है? रणथंभौर दुर्ग में। यदि हमें रणथंभौर दुर्ग में आक्रमण करना है, यानी कोई भी आक्रमणकारी यदि रणथंभौर दुर्ग को जीतना चाहता है तो उसे सबसे पहले यहाँ एक छोटा सी दुर्ग बनाया हुआ है, उसका नाम है जाहिन दुर्ग। जाहिन दुर्ग, जाहिन दुर्ग कि यदि रणथंभौर दुर्ग को जीतना है तो हमें पहले जाहिन दुर्ग पर विजय पानी होगी। इस कारण कि जाहिन दुर्ग को रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। यदि इसे जीत लिया तो रणथंभौर दुर्ग तो जीत ही जाएगा, इसलिए इसे रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है, जाहिन दुर्ग को। रणथंभौर दुर्ग चारों ओर से 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इस कारण यह नंगा दुर्ग नहीं है, यह बख्तर बंद दुर्ग है। चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इसलिए यह बख्तर बंद दुर्ग है। यहाँ कल्पना की चिड़िया कहा जाता है कि यहाँ कल्पना की चिड़िया भी पंख नहीं मार सकती या विचरण नहीं कर सकती, इतनी बुलंद है यह रणथंभौर दुर्ग। अपन बात करेंगे रणथंभौर दुर्ग की तो हो गई बात, अब बात करेंगे हमीरदेव चौहान के बारे में। यह है हमीरदेव चौहान यहाँ है। हमीरदेव चौहान का शासनकाल माना जाता है 1282 से 1301 तक। 1301 तक इसका शासनकाल माना जाता है। हमीरदेव चौहान के पिताजी का नाम, पिता का नाम मिलता है जैत्र सिंह। पिता का नाम मिलता है जैत्र सिंह। माता का नाम मिलता है हीरा देवी। माता का नाम मिलता है हीरा देवी। कौन सी देवी रे? हीरा देवी मिलता है। ठीक है। हमीरदेव चौहान ने सबसे पहले भीमरस के अर्जुन को हराया। सबसे पहले भीमरस के अर्जुन को हराया। इसने मांडलगढ़ से टैक्स वसूल किया। मांडलगढ़ से कर वसूला। हमीरदेव ने मांडलगढ़ से कर वसूला तथा इसने परमार राजा भोज को हराया। इसने मेवाड़ के समर सिंह को हराया। इसने आबू के प्रताप सिंह को हराया। इसके एक दरबारी कवि की जानकारी मिलती है, उसका नाम है दरबारी कवि, उसका नाम मिलता है विजयादित्य। दरबारी कवि का नाम है विजयादित्य। बात करते हैं हमीरदेव ने यज्ञ कराया, उसका नाम है कोटिय जन यज्ञ कराया। इसका जो पंडित मिलता है उसका नाम मिलता है विश्वरूप। पंडित का नाम मिलता है विश्वरूप मिलता है पंडित का नाम। इनके हमीरदेव के गुरु का नाम मिलता है राघवदेव। इनके गुरु का नाम मिलता है राघवदेव क्या है? गुरु है। इनके गुरु का नाम राघवदेव मिलता है। अब हमीरदेव है रणथंभौर में। कहाँ है? रणथंभौर में हमीरदेव बेटा है। तो यह है दिल्ली। अब इतना छोटा सी क्षेत्र का राजा इतना विस्तार कर रहा है। भीमरस के अर्जुन को हरा दिया, इसने मांडलगढ़ से कर वसूल लिया, परमा राजा भोज को हरा दिया, आबू के प्रताप सिंह को हरा दिया, मेवाड़ के इतना शक्तिशाली राजा समर सिंह को हरा दिया। इतना कुछ कार्य कर रहा है तो दिल्ली को तो जलन होना स्वाभाविक बात है। एक दिल्ली के बराबर का कोई शासक आ गया टक्कर लेने तो दिल्ली के शासक हो गई जलन। अब दिल्ली का शासक है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी है दिल्ली का शासक। ठीक है, बात करते हैं आगे। यहाँ है हमीरदेव है। यहाँ हमीरदेव के 3 ग्रंथ मिलते हैं, उनकी बारे में जानकारी होना आवश्यक है। 3 ग्रंथ से क्वेश्चन पूछा जाता है। 3 नंबर 1
हमीर महाकाव्य। नंबर 1 का नाम मिलता है हमीर महाकाव्य। नंबर 2 का नाम मिलता है हमीर हट, हमीर हट। नंबर 3 का नाम मिलता है हमीर रासो, हमीर रासो। तीनों के लेखक का नाम याद होना आवश्यक है। हमीर महाकाव्य, महा, अब याद करवाता हूं। महा का अर्थ होता है बड़ा। बड़ा कौन है? बड़ा चांद और सूरज है। तो इसके लेखक हो गए नैन चंद्र सूरी, नैन चंद्र सूरी, चांद और सूरज, नैन चंद्र सूरी। हमीर महाकाव्य के लेखक नैन चंद्र सूरी, याद हो गया। बात करते हैं हमीर हट। हट किसने की थी? हट की थी चंद्रशेखर आजाद ने की। मैं कभी अंग्रेजों के हाथ नहीं आऊंगा। तो हट करने वाला हो गया चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर हो गया। हमीर हट के लेखक हो गए चंद्रशेखर। हमीर रासो, रासो में स आता है, स से हो गया सारंगधर, सारंगधर, स से सारंगधर हो गया। एक हमीर रासो और मिलता है, उसका लेखक जोधराज होता है। हमीर हट चंद्रशेखर। एक और मिलता है सुरजन चरित्र, उसके लेखक भी चंद्रशेखर है। ठीक है, आगे बात करते हैं। चौहान के हमीर देव चौहान का शासनकाल 1282 से 1301 माना जाता है। हमीर देव के सामने दिल्ली का शासक, दिल्ली का शासक है जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन, जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का शासक है। दिल्ली के शासक का नाम है जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, अब हमीर देव चौहान है रणथंभौर दुर्ग में। अब रणथंभौर दुर्ग की कुंजी मानी जाती है जाइंद्रू को, जाइंद्रू को मानी जाती है रणथंभौर दुर्ग की कुंजी। अब जलालुद्दीन खिलजी आक्रमण करता है जाइंद्रू पे, जाइंद्रू को जीत लेता है खिलजी। जाइंद्रू को जीत लेके आता है रणथंभौर दुर्ग की ओर। जाइंद्रू को जीत लिया इसने और आ गया रणथंभौर दुर्ग की ओर। सेना लेके आया, रणथंभौर दुर्ग की ओर आया और रणथंभौर दुर्ग के चारों ओर घेरा लगा दिया, चारों ओर लगा दिया घेरा। ये मान लीजिए कि रणथंभौर दुर्ग है यहाँ और इसके चारों ओर लगा दिया घेरा। घेरा काफी समय तक रहा, लेकिन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी दुर्ग को जीत नहीं पाए। जीत नहीं पाए तो वापस क्योंकि चलो 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 पाचा चलो, पाचा निकलिया। आगे जाता ही आगे हमको सेनापति मिल गया, एक सेनापति। सेनापति का नाम मिलता है अहमद, अहमद मट ऐसे नाम है उसका, अहमद, अहमद मिल गया। क्यों महाराज पाचा किया कि यान का दुर्गन में एक मुसलमान के बाल के बराबर भी महत्व है, नहीं देता हूं। ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता हूं। तो ऐसे कह के वापस निकल गया। जलालुद्दीन वापस आ गया दिल्ली, जलालुद्दीन आ गया वापस दिल्ली। ठीक है, जलालुद्दीन के बारे में हो गई। बस एक ही क्वेश्चन बनता है इसे कि किसने कहा था कि ऐसे में 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता हूं, कह के आ गया दिल्ली। ठीक है, आगे बात करते। यही हमारा राजस्थान, राजस्थान में है हमीर देव, रणथंभौर दुर्ग में हमीर देव 1282 से 1301 शासनकाल, दिल्ली का शासक। अब जलालुद्दीन तो आ गया, जलालुद्दीन के बाद में उसका दिल्ली का शासक बनता है अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी बनता है। अलाउद्दीन खिलजी को शॉर्ट में लिखूंगा मैं एक के। अलाउद्दीन खिलजी को राजस्थान में शाकों का स्पेशलिस्ट कहा जाता है। राजस्थान के पहला शाखा मान लीजिए, दूसरा मान लीजिए, तीसरा, तीनों शाखे अलाउद्दीन खिलजी ने ही करवाए थे। ठीक है, बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण क्यों किया? कारण क्या है आक्रमण करने के? भाई रणथंभौर दुर्ग पे आक्रमण क्यों किया? कुछ तो कारण होगा। पहला कारण मिलता है कि अलाउद्दीन खिलजी की दिल्ली के नजदीक आ गया। यदि दिल्ली का हमारा प्रधानमंत्री दिल्ली बैठता है और दिल्ली का प्रधानमंत्री का विपक्ष का नेता, मान लीजिए कि केजरीवाल भी दिल्ली बैठता है, तो विपक्ष का नेता बैठेगा तो जलन तो होगी। तो इसके पास भी हमीर देव के बाद रणथंभौर पास ही पड़ता है दिल्ली के।
दिल्ली के पास पड़ता है तो विपक्ष का आ गया अमीरदेव। अमीरदेव ने चारों ओर से शासन कर लिया है, चारों ओर खुद का ही डंका बज रहा है, तो इसको हो गई जलन। तो ये पहला कारण तो मिलता है कि साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है। नंबर 1 साम्राज्य विस्तार। हर राजा का यही कारण है, एक साम्राज्य विस्तार करना। ठीक है, साम्राज्य विस्तार हो गया। दूसरा कारण मिलता है कि दिल्ली का नजदीक होना, कि रणथंभौर दिल्ली के नजदीक होने का कारण। ठीक, सेकंड कारण भी हो गया। तीसरा कारण की बात करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का ससुरा या ससुर हार के गया था अमीरदेव से, तो यह भी कारण मिलता है कि जलालुद्दीन हार गया था, यह भी कारण मिलता है। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट कारण मिलता है कि मोहम्मद शाह को शरण देना। मोहम्मद शाह को शरण देना। हर कंपटीशन एग्जाम में यही पूछा जाता है, मोहम्मद शाह को शरण देना कारण में आता है, तो यही आता है, यही हमें याद करना इंपॉर्टेंट है। अब इसकी जानकारी कैसे मिलेगी कि मोहम्मद शाह को शरण देने से क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है, बात करते हैं। दिल्ली का है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के दो सेनापति मिलते हैं, एक का नाम है उल्लुग खां, एक का उल्लुग खां है, दूसरे का नाम नुसरत खां है। उल्लुग खां तथा नुसरत खां। दो ग्रंथ मिलते हैं, एक का नाम है हमीर महाकाव्य, अभी पढ़ा है हमने, हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य, महान बड़ा होता है चांद सूरज, तो हमीर महाकाव्य के लेखक हो गए नैनचंद्र सूरी। नैनचंद्र सूरी के अनुसार कि अलाउद्दीन खिलजी के दो सेनापति उल्लुग खां तथा नुसरत खां, यहां पड़ता है गुजरात पड़ता है यहाँ, कि गुजरात से मंदिर को लूट दिया, मंदिर को लूट लिया इसने नुसरत खां तथा उल्लुग खां ने। लूट कर जब वापस जा रहे थे जालोर के नजदीक पहुंचे, जालोर के नजदीक पहुंचे तो इन दोनों के मध्य विवाद हो गया कि मैं 1/5 लूंगा, जो भी लूट के लाए उसका मैं 1/5 लूंगा, ये कह रहा है कि मैं 1/5 लूंगा या 1/4। दोनों के बीच में बहस होने लगी। फिर आता है आगे मोहम्मद शाह आता है, मोहम्मद शाह इन तीनों के बीच में हो जाती है झपटी। ये कह रहा है कि मैं लूंगा, ये कह रहा है मैं लूंगा। मोहम्मद शाह के जो भी दल लगा हाथ उसको लेके आ गया हमीर देव के पास। हमीर देव के पास आ गया, कहा कि अलाउद्दीन का मैं खजाना लूट के आया हूं। तो अब अमीर देव का तो है कि ये शरणागत की रक्षा करना ही इनका धर्म है, तो कहा कि तुम मेरी शरण में आ गए, अब तुझे कुछ नहीं होगा। इधर से दिल्ली में बैठा है अलाउद्दीन खिलजी, सबसे खतरनाक शासक। अब कहा कि अमीर छोड़ दो। अमीर ने कहा कि मैं तो नहीं छोड़ूंगा अब, क्योंकि मैं शरणागत की रक्षा करना ही मेरा धर्म है। ठीक है, एक कारण तो ये मिलता है, पहला कारण तो भाई मोहम्मद शाह को शरण देना। बात करते हैं दूसरा कारण क्या मिलता है। यहां है अमीर देव। दूसरा कारण की बात करते हैं, दूसरा कारण का पता चलता है हमीर हट लिखा चंद्रशेखर ने। हमीर हट यानी चंद्रशेखर के अनुसार। इधर है मोहम्मद शाह। इधर अलाउद्दीन की बेगम का नाम है चिमना बेगम कि अलाउद्दीन को तो समय नहीं मिला। अब परिवार को समय देना भी जरूरी होता है, कि अलाउद्दीन समय नहीं निकाल पाया, ये आरएएस प्री की तैयारी कर रहा था, कि इसको समय नहीं मिला, 8-12 घंटे के लगभग पढ़ता था तो टाइम नहीं मिला। तो इधर मोहम्मद शाह फ्री बैठा था, इसने दे दिया इसको टाइम दे दिया। तो जैसे ही अलाउद्दीन को पता चला, मोहम्मद शाह को निकाल दिया। मोहम्मद शाह निकल के सीधा आ गया अमीर देव के पास। और दूसरा कारण यही मिलता है, ये तो एक कहानी है बस, और कुछ ही नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं हमीर देव के बारे में। यहाँ है हमीर देव चौहान। यहाँ हमीर देव चौहान है। दिल्ली का है अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली का कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, आगे बात करते हैं। इधर एक बनास नदी बहती है, बनास नदी इधर आती है, बनास नदी। दिल्ली का शासक अलाउद्दीन खिलजी के दो सेनापति उल्लुग खां और नुसरत खां, उल्लुग खां तथा नुसरत खां दो सेनापति मिलते हैं।
इधर हमीरदेव चौहान के भी दो सेनापति मिले, उनका नाम, एक का नाम धर्म सिंह, एक का नाम धर्म सिंह, दूसरे का नाम भीम सिंह, धर्म सिंह तथा भीम सिंह। इनके मध्य युद्ध होता है। युद्ध का नाम है हिंदुवाट घाटी का युद्ध, युद्ध का नाम है हिंदुवाट, हिंदुवाट घाटी का युद्ध। हिंदुवाट घाटी के युद्ध में हमीरदेव चौहान का भीम सिंह मारा जाता है, भीम सिंह मारा गया, भीम सिंह मारा गया। उल्लू खां तथा नुसरत खां, इधर रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहलाता है जाहिन दुर्ग, जाहिन दुर्ग, जाहिन दुर्ग कहलाता है रणथंभौर दुर्ग की कुंजी। इधर से आता है उल्लू खां तथा नुसरत खां सेना लेके आते हैं और जाहिन दुर्ग को जीत लेते हैं। जाहिन दुर्ग को जीत लिया उल्लू खां तथा नुसरत खां ने और आगे पड़ाव डाला रणथंभौर दुर्ग की ओर। रणथंभौर दुर्ग की ओर घेरा किया, घेराबंदी में उल्लू खां नुसरत खां दोनों ही थे सेनापति। उल्लू खां, दूसरे का नाम मिलता है नुसरत खां, दोनों सेनापति मिलते। जब घेरा डाला, घेरा में नुसरत खां मारा जाता है, घेराबंदी में नुसरत खां मारा जाता है। बेस यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि रणथंभौर दुर्ग की घेराबंदी में अलाउद्दीन का सेनापति कौन सा मारा गया, तो मारा जाता है नुसरत खां। वैसे ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। यहाँ हो गई घेराबंदी। अब उल्लू खान ने फोन किया, अलाउद्दीन को मैसेज भेजा कि नुसरत जी तो चालता बचा। तो अलाउद्दीन क्या करता है कि बड़ी सेना लेके आता है, अलाउद्दीन बड़ी सेना लेके आता है और इसके साथ एक इतिहासकार भी आता है, उसका नाम है अमीर खुसरो। ठीक है, अलाउद्दीन बड़ी सेना लेके आता है। पहले इसके दो सेनापति नुसरत खां तथा उल्लू खां आते हैं, नुसरत खां इस घेराबंदी में मारा जाता है। उसके बाद अलाउद्दीन आता है बड़ी सेना लेके, अलाउद्दीन लेके आता है बड़ी सेना, बड़ी सेना लेके रणथंभौर दुर्ग के चारों ओर घेराबंदी कर देता है। इसके साथ एक इतिहासकार आता है, उसका नाम है अमीर खुसरो, अमीर खुसरो, अमीर खुसरो एक इतिहासकार आता है। अब कई कारण माने जाते हैं कि इसने दरवाजे खोले या नहीं खोले। अमीर खुसरो बताता है कि इसके पास सोने के एक दाने के बदले अनाज का एक दाना भी नसीब नहीं हो रहा था, तो उसने दरवाजे खोल दिए। एक कारण तो यह माना जाता है। दूसरा माना जाता है कि इसके दो सेनापति मिलते हैं, उसका नाम है रणमल तथा रत्तीपाल। इनको बढ़िया बढ़िया गालियां निकालो इंग्लिश में, ये दोनों ही गद्दार हैं। इन्होंने गद्दारी की इन्होंने हमीरदेव चौहान के साथ, और यह मिल गए जाके अलाउद्दीन के साथ, अलाउद्दीन खिलजी के साथ मिल गए। और एक यह भी कारण माना जाता है कि रणमल तथा रत्तीपाल के अलाउद्दीन के साथ मिल जाने का कारण ही अमीर ने केसरिया किया था। इस युद्ध में हमीर ने केसरिया किया, हमीर ने केसरिया किया। रानी रंगदेवी और पद्मला, पुत्री का नाम है पद्मला ने जल जोहर किया तथा राजस्थान का प्रथम साका पूरा होता है 11 जुलाई 1301 को। 11 जुलाई 1301 को राजस्थान का पहला साका पूरा होता है। ठीक है, हमने रणथंभौर के बारे में पढ़ लिया, चौहान शासक था हमीरदेव चौहान। अब इनके हम लाइन दर लाइन नोट्स बनाएंगे। बात कर रही है हमीरदेव के बारे में। हमीरदेव से पहले जो रणथंभौर है, इसकी स्थापना, रणथंभौर के चौहान, ये हो गए रणथंभौर के चौहान। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक, पहले पूछा जाएगा संस्थापक कौन है। संस्थापक का नाम है गोविंदराज। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक गोविंदराज माना जाता है। गोविंदराज ने 1194 ईस्वी में रणथंभौर में
रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना करी। चौहान वंश की स्थापना की। रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की थी गोविंद राज ने। गोविंद राज ने 1194 ईस्वी में रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की तथा गोविंद राज के तो बारे में हो गए। अब आगे बात करते हैं प्रतापी शासक, उसका नाम मिलता है हमीर देव। हमीर देव चौहान। हमीर देव चौहान। हमीर देव चौहान का शासनकाल माना जाता है 1282 से 1301। 1282 से 1301 हमीर देव चौहान का शासनकाल माना जाता है। हमीर देव के पिता का नाम जैत्र सिंह, पिता का नाम जैत्र सिंह मिलता है तथा माता का नाम हीरा देवी मिलता है। हीरा देवी मिलता है। हमीर देव ने भीमरस के अर्जुन को हराया। अर्जुन को हराया। भीमरस के अर्जुन को हराया तथा इसने परमार राजा भोज को हराया। परमार राजा भोज को हराया। परमार राजा भोज को हराया तथा मांडलगढ़ से इसने कर वसूल किया। मांडलगढ़ से कर वसूला। इसने मांडलगढ़ से कर वसूला तथा हमीर देव ने मेवाड़ के समर सिंह को हराया। समर सिंह को हराया। आगे बात करते हैं। हमीर देव ने आबू के प्रताप सिंह को हराया। आबू के प्रताप सिंह को हराया। आगे बात करते हैं। हमीर देव के दरबारी कवि उसका नाम मिलता है विजयादित्य। विजयादित्य मिलता है तथा हमीर देव के गुरु का नाम मिलता है राघव देव। गुरु का नाम मिलता है राघव देव। गुरु का नाम मिलता है राघव देव। ठीक है, आगे बात करते हैं। हमीर देव ने 17 युद्ध लड़े तथा 16 युद्ध विजय किए। 17 युद्ध लड़े तथा 16 युद्ध में विजय प्राप्त की। हमीर देव ने अपने पिता जैत्र सिंह की याद में एक छतरी का निर्माण किया, यानी जैत्र सिंह की छतरी। जैत्र सिंह की छतरी का दूसरा नाम मिलता है शिवलिंग की छतरी। शिवलिंग की छतरी। एक नाम और मिलता है न्याय की छतरी। नोट एक होता है न्याय की जंजीर। न्याय की जंजीर किसने लगवाई? वो लगाई जहांगीर ने। जहांगीर ने लगवाई।
चलो ठीक है, मीरदेव के बारे में बड़ी बड़ी बातें हो गई। आगे बात करते हैं, ग्रंथ की बात करते हैं। तो पहला आता है हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य, हमीर महाकाव्य के लेखक का नाम है नैनचंद्र सूरी। नैनचंद्र सूरी, नैनचंद्र सूरी तथा हमीर हट। हमीर हट के लेखक का नाम मिलता है चंद्रशेखर। चंद्रशेखर मिलता है। तथा हमीर रासो, हमीर रासो के लेखक का नाम मिलता है सारंगधर। सारंगधर मिलता है। ठीक है, हमीर के ग्रंथ हो गए। कौन कौन से ग्रंथ है? ठीक, अब करते हैं जलालुद्दीन का आक्रमण। इधर हो गया हमीर, वह जलालुद्दीन। जलालुद्दीन खिलजी। शॉर्ट में लिखता हूं जलालुद्दीन खिलजी को JK। जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंबोर दुर्ग की घेराबंदी की तथा दुर्ग को जीत नहीं पाने पर कहा कि ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता हूं। जलालुद्दीन खिलजी रणथंबोर दुर्ग को जीत नहीं पाया तथा कहा कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता हूं। ठीक है, आगे बात करते हैं। जलालुद्दीन खिलजी के बारे में हो गई। अब आगे बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण। पहला युद्ध मिलता है हिंदुवाट घाटी का युद्ध। हिंदुवाट घाटी का युद्ध यह हुआ था 1299 में। 1299 हुआ था। इस युद्ध में इधर आ गई हमीर की सेना, इधर आ गई अलाउद्दीन खिलजी की सेना। अलाउद्दीन खिलजी के 2 सेनापति के नाम मिलता है उल्लुग खां तथा नुसरत खां। उल्लुग खां तथा नुसरत खां मिलता है। हमीर के 2 सेनापति मिलते हैं धर्म सिंह तथा भीम सिंह। उल्लुग खां तथा इन दोनों सेनाओं के मध्य युद्ध होता है। इस युद्ध में भीम सिंह मारा जाता है तथा उल्लुग खां तथा नुसरत खां इस युद्ध के बाद में रणथंबोर दुर्ग की ओर घेरा डालते हैं। चलो आगे बात करते हैं। उल्लुग खां तथा नुसरत खां ने रणथंबोर दुर्ग की ओर घेराव डाला। रणथंबोर
रणथंभौर दुर्ग की घेराबंदी में रणथंभौर दुर्ग की घेराबंदी में अलाउद्दीन का सेनापति नुसरत खां घेराबंदी में नुसरत खां मारा जाता है। नुसरत खां मारा जाता है। अलाउद्दीन का सेनापति नुसरत खां इस घेराबंदी में मारा जाता है। इसके बाद अलाउद्दीन सेना लेके आता है। अलाउद्दीन ने घेराव डाला। अलाउद्दीन ने रणथंभौर रणथंभौर दुर्ग के चारों ओर घेराव डाला। हमीर के सेनापति का नाम मिलता है रणमल तथा रत्तीपाल ने गद्दारी की। ठीक है। इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी के साथ एक इतिहासकार आता है। इतिहासकार का नाम मिलता है अमीर खुसरो ने बताया कि सोने के एक दाने के बदले अनाज का एक दाना भी नसीब नहीं हो रहा था। इस कारण दुर्ग के दरवाजे खोले कि सोने के एक दाने के बदले अनाज का एक भी दाना नसीब नहीं हुआ। ठीक है, आगे बात करते हैं। अमीर खुसरो ने कहा कि आज कुप्पर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। ठीक है, नोट लगाओ। किसने कहा कि आज कुप्पर का दरवाजा टूट गया? आज कुप्पर का दरवाजा टूट गया। किसने कहा कि आज कुप्पर का दरवाजा टूट गया? औरंगजेब ने कहा जसवंत सिंह की मृत्यु होने पर कि आज कुप्पर का दरवाजा टूट गया। और हमीरदेव की हार जाने पर अमीर खुसरो ने कहा कि आज कुप्पर का गढ़ इस्लाम का हो गया। कुप्पर का गढ़ से मतलब हो गया कि धर्म विरोधी। हमीर ने केसरिया किया। रानी रंगदेवी व पुत्री पद्मला ने जल जोहर किया तथा राजस्थान का पहला शाखा पूर्ण हुआ। 11 जुलाई 1301 को राजस्थान का प्रथम शाखा पूरा होता है। क्लास की बात करेंगे जालोर के चौहानों के बारे में। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक तथा शेयर जरूर करें। थैंक यू।